हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज की क्लास में जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो मैं आज बात करूंगा आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स के ही बारे में। मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूं और आज जो मैं आपसे बात करूंगा रोटेटिंग ट्यूब के बारे में बात करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देंगे, ये सारी चीजें आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स में ही है। तो जो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे चलने जा रहा हूं, मेरी बात को गौर कीजिएगा कि मान लेते हैं कि आपके पास ये यहां से एक आपके पास एक ट्यूब है, राइट, क्लियर। ये आपके पास ट्यूब है, ये आपके पास वाई एक्सिस और ये आपके पास वाई डैश, क्लियर। और इसके अंदर आपके पास क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी ये रेस्ट में है और इसमें पानी आपके पास क्या हो रहा है, फिल। लेकिन नो, अगर आपने इस ट्यूब को क्या करना शुरू किया, रोटेट करना शुरू किया, तो जब आप इस ट्यूब को रोटेट करना आप शुरू करेंगे, आर यू ओके, और जाहिर सी बात है कैसे मूव करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी से। तो आप खुद देखेंगे, ये आपको खुद समझ में आएगा कि जो भी पानी है वो जाहिर सी बात है कि ये पानी किस तरफ जाना शुरू करेगा, ये इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, ओके ना। तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन कहां हो रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस। मेरी बात को पॉइंट वाइज समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और बच्चों ये बताओ, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो हमको पता है, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, एज वी नो दैट, मेरे बच्चों हम जानते हैं कि dp बाई डी एक्स, आर यू ओके, बराबर कितना लिखेंगे, रो ए एक्स। अगर dp बाई डी वाई होता तो आपको पता है कि आप यहां पे क्या लिख सकते थे, रो जी। क्लियर है जी, राइट। तो ये बताओ, अब मेरी बात को फिर से ध्यान दो। जब जाहिर सी बात है कि वाटर आपके पास, पानी आपके पास इस डायरेक्शन में जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये कहां जा रहा है, सेंटर की तरफ या सेंटर से बाहर। ऑब्वियसली यार, सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे बाहर की तरफ ले जाने वाला जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन कौन सा है सर, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो एक्सेलरेशन है आपके पास, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। अगर हम मास से मल्टीप्लाई करते तो फोर्स होगा। खैर, तो हम यहाँ पे ए एक्स की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, जरा जल्दी बताओ। क्योंकि अगर मैंने यहां से एक कंसीडर किया, एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट, और यहां से आपके पास कितनी दूरी पे, राइट, और ये कितना आपके पास है, dx, तब की हम बात कर रहे हैं, राइट एवरीवन, क्लियर। तो ये बताओ, और इस ट्यूब की टोटल जो लेंथ मैंने मानी है वो कितनी मानी, पहले बताओ, l, राइट। तो ये बताओ कि हम ax इक्वल टू कितना लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इनटू x, आर यू ओके। और ये बताओ बच्चों, तो dp इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो ax की वैल्यू कितनी हम लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर x dp बाई dx। तो बच्चा लोग ये बताओ कि dp बराबर हम कितना लिखेंगे, रो ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx, राइट है, क्लियर है मेरी बात, ओके। तो बच्चा लोग एक चीज बताएंगे आप यहां से इंटीग्रेट कर दो इसको, राइट, रो ओमेगा स्क्वायर, राइट, इंटीग्रेशन x dx, क्लियर। जाहिर सी बात है कि आप प्रेशर कितने से कितने की बात करेंगे, 0 टू p, या आप p इनिशियल p फाइनल कुछ भी आप कर दे, और यहाँ पे 0, राइट, यहां से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 0, और यहां तक की बात करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, l, ओके है, आईवा सन में। तो बच्चा लोग ये बताओ मुझे, dp का इंटीग्रेशन आपके पास p हो गया, तो p माइनस 0, और हम लिख सकते हैं रो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना बताओ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू l। तो बच्चों p बराबर हमारे पास कितना आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और अपर लिमिट कितना होगा, एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां लिख रहे हैं ऊपर, तो प्रेशर हमारे पास कितना आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसमें, जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात तुमसे कर रहे हैं रोटेटिंग ट्यूब की। अब इसके ऊपर देखिए कैसे कैसे सवाल आते हैं। मैंने ज्यादा इसमें वक्त नहीं लिया, बस मैंने एक चीज समझाने की कोशिश की है कि आपके पास ये आपके पास प्रेशर है, किसमें, रोटेटिंग ट्यूब में। तो आइए बच्चों, कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, और इस तरह के सवाल को बनाना कितना आसान है, उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, ये आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। हम कहां पे फंसते हैं, तो पहली बात तो आपको ख्याल रखना है किसके बारे में, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में, अपने जहन में डाल लीजिए बात। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है रोटेटिंग ट्यूब में, और आप
एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आते हैं तो आपके पास जो प्रेशर है रोटेटिंग ट्यूब का वो क्या होता है, घटता है। ये बात आपको बहुत तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो मैं कुछ सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल जो मैं आपको बात कर रहा हूं, मान लेते हैं पहला सवाल ये आपके पास है, ये आपके पास एक यूट्यूब है, राइट, और ये यहां से ओके, ये देख रहे हैं आप, ये आपके पास एक यूट्यूब है और यहां से इसमें पानी फिल है, ये राइट, क्लियर। और ये इन दोनों के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो है h, और इसी h को फाइंड आउट आपको करना है। और जरा ध्यान से देखेंगे ना बच्चे यहां से कि आपके पास ये यहां से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से है, राइट, और ये आपके पास क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। प्लीज जरा गौर कीजिएगा, यहां से इसकी लेंथ कितनी बच्चों, l, और यहां से यहां तक की इसकी लेंथ हमने माना है कितना, 4l। ओके, क्लियर एवरीवन, राइट। तो मान लेते हैं यार कि यहां से यहां तक इसकी हाइट कितनी है सर, h1, और यहां से यहां तक की हाइट इसकी कितनी है, h2। क्लियर है मेरी बात, राइट। और हमें क्या निकालना है, मतलब कि ये h, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना, डन। अब एक बात का ख्याल रखेंगे आप, क्या ख्याल रखना है सर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मेरी बात को फिर गौर कीजिए। अगर आप चाहे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से इधर जाएं तब भी बढ़ेगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इधर जाएं तब भी बढ़ेगा, इस बात का बहुत तरीके से ख्याल रखिएगा, राइट ना। मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेटिंग ट्यूब में दूर जाने पे प्रेशर बढ़ता है, इतनी बात, यही चीज मैंने अभी आपको बताई। अब यहां पे भी सवाल जो है वो चीज का गौर कीजिएगा, और इसको ट्रिक बोले आप, मेथड मेरा बोले, कुछ भी बोले, जरा समझिएगा मेरी बात। और हर जगह आपको पता है, बस आपको समझाने की कोशिश है मेरी। ये बताइए शुरुआत कहां से कर रहे हैं, यहां से, तो ये ओपन है, मैंने बताया है कि अगर ये क्लोज होता है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता, लेकिन यहाँ पे ये ओपन है। तो सर ओपन है तो पहला काम क्या है सर, इसके ऊपर क्या लगा, PATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। और आपको दूसरी चीज, तो हम शुरुआत यहां से करते करते पहुंचेंगे कहां, यहां पे। तो जरा मेरी बात को फिर गौर कीजिएगा, PATM, राइट, PATM प्लस सर, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका इल्म है, आपको जानकारी है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, तो हम क्या लिखेंगे, रो GH1, राइट। अब मेरी बात को फिर गौर कीजिएगा, अब हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे बच्चों हम इधर की तरफ जाने का मतलब है कि हम जा रहे हैं किधर, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। हमने बोला था एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाने पे प्रेशर घटता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब जाने पे प्रेशर घटेगा, और दूर जाने पे प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां पे PATM, ऊपर से नीचे आए तो प्रेशर बढ़ा, और यहां से यहां हम जा रहे हैं, मतलब कि रोटेशन की तरफ जा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो प्रेशर घट रहा है। तो सर यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ओके है, राइट। ये ट्यूब है, इसकी लेंथ कितनी है जरा जल्दी बताओ, कितनी है यहाँ पे, L। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जरा जल्दी बताओ यहाँ पे बच्चों, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2, डन है, हाँ या ना। अब ये बताओ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से अब हम यहाँ आगे जा रहे हैं, मतलब दूर जा रहे हैं, और दूर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ये कितना है बच्चों, 4L का स्क्वायर। क्या बात है। अब ये बताओ, यहां से हम कहां गए, ऊपर। ऊपर जाने का मतलब क्या है, प्रेशर घटना, घटने का मतलब है कि यहाँ पे माइनस। और सर जब माइनस की बात आप करेंगे तो आप कितना लिखेंगे बताइए, माइनस रो GH2, और इक्वल टू हम आ कहां गए, अगेन खुले में, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे भी पहले आपको बहुत छोटी सी बात हम समझाना यही चाहते थे कि मेरी बात समझिए, यहां से यहां तक प्रेशर तो बढ़ा, लेकिन इधर प्रेशर घटा, क्योंकि हम जा रहे हैं रोटेटिंग ट्यूब के। अगर हम इधर जाते तो बढ़ता, लेकिन जा रहे हैं करीब किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के, और यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर तो बढ़ा। तो अब आप मेरी बात को कुछ और कीजिएगा, ये और ये खत्म। तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं ना, रो GH1 माइनस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर 16L स्क्वायर बाई 2 माइनस, राइट। मैं यहां लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, PATM को यहां पे मैं लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग,
राइट, ये कैंसिल, माइनस कितना बताओ यहाँ पे रो जी H2। पहले बताओ बच्चों, इतनी बात आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ना का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ से आप इसको आप यहाँ से आप कैंसिल कर देते हैं। तो अब आप खुद सोचें कि यहाँ पे क्या लिखेंगे आप अब यहाँ से क्या लिखेंगे, रो जी H1 माइनस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, राइट, प्लस रो ओमेगा स्क्वायर 8 एल स्क्वायर माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू 0। ओके ना, क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे कितना होगा, 8 2 16, तो ये आप कितना लिखेंगे, तो रो जी H1 राइट प्लस कितना है 15 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये है माइनस, ये है प्लस, इधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं रो जी H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 15 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। हाँ या ना बताओ? बिल्कुल लिख सकते हैं आप, राइट। मैं यहाँ मिटा सकता हूं, बिल्कुल मिटाना चाहिए, आपको समझ में आ गई होगी बातें, राइट। तो बच्चों यहां से H2 माइनस H1 जो है उसी को हमने H माना है, तो हम लिख सकते हैं रो जी H इज इक्वल टू बच्चा 15 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। तो ये और ये हमारा कैंसिल, तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं जल्दी बताइए, H की वैल्यू 15 बाई 2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई जी। गॉट इन माय पॉइंट? क्लियर है एवरीवन? समझ में आई बात? तो ये मैंने हाइट आपसे पूछा था कि आपने निकाल लिया। क्या कहते हैं, समझ में आई होगी बात? बिल्कुल समझ में आई होगी बात। मैं सिर्फ यही तरीका बताना चाह रहा हूं। आप किसी भी तरह के सवाल को आप उठाइए। एक सवाल और भी मैं आपसे जिक्र करता हूं, आइए मैं बात करूं आपसे। ओके चलिए, जरा एक सवाल पे और आप नजर फरमाएं, और कीजिएगा आप यहाँ पे कि आखिर आपसे ये बोल कह रहा है, राइट। एक मिनट बच्चों, अब तुमको मैंने ये और आसान मैंने थोड़ा सा सवाल कर दिया है, हालांकि ये सब जेई में पूछा हुआ सवाल है आपसे, ये जेई एडवांस का नहीं, जेई मेंस की बात कर रहा हूं मैं। और आपके पास यहां से आपके पास वाटर लेवल ये है, राइट 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 राइट, देख रहे हैं आप यहाँ पे, राइट, बिल्कुल देख रहे होंगे। और इस केस में बच्चों ये आपके पास यहां से आपके पास ये ऐसा, ये आपके पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ओके ना? और यहां पर की हाइट आप खुद ले लें H1, और यहां से यहां तक की हाइट आप कितना ले रहे हैं, H2। ये तो और है सिंपल, राइट। तो जब ये सिंपल है तो आप खुद बताइए कहां से चल रहे हैं, ओपन से, ओपन पे निकलना है, राइट। मतलब शुरुआत करेंगे यहां से बच्चों, कितना आपको यहां से भी हाइट की बात करेंगे तो वही चीज है, PATM नीचे हो तो रो जी H1। और सर अब ये बताइए, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम दूर जा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम दूर जा रहे हैं, दूर जाने का मतलब है कि प्लस हो रहा है। और इसका बेस हम कुछ मान लेते हैं, इसका बेस कितना होगा जरा जल्दी बताओ, हमने L मान लिया, राइट, क्लियर। तो खुद बताओ यहाँ पे कितना, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई कितना, बोलो, तो लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। और तुम बताओ कि अब हम ऊपर की तरफ गए तो माइनस रो जी H2, अगेन हमारे पास ओपन, मतलब PATM उड़ा दो यहां से। हमें खुद ध्यान से देखना है कि अब आपके ओ गलती कहां पे किया, यहां पे किया, नीचे जा रहे हैं तो माइनस से क्या होगा, प्लस होगा सर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे खुद देख लो, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसकी वैल्यू कितना, रो जी कितना बताओ यहाँ पे, कितना लिखेंगे बच्चों जरा जल्दी बताओ, रो जी H1 माइनस H2 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, राइट, इज इक्वल टू 0। तो हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रो जी अगर हम चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको H2 माइनस H1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। कुछ नई चीज हमने नहीं पढ़ाई है, बस समझाने की कोशिश की है आपको ये। और H2 माइनस H1, ये H2 माइनस H1 जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगेन यहाँ पे H है, तो आपके पास कितना हो गया, GH इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। तो H बराबर बच्चों यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2G। गॉट इट माय पॉइंट? क्लियर है एवरीवन? राइट। उम्मीद मैं करूं कि आपको ये बातें बहुत तरीके से समझ में आई होगी बात, राइट, ठीक है। चलो आगे, एक और सवाल भी मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको बताऊं या आपको दूं। तो चलो एक सवाल है,
उसके बारे में चर्चा करते हैं। और अच्छा सवाल है थोड़ा, चल उम्मीद मैं करूं कि आप लोगों को ये बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी बातें। चलो सवाल बच्चों कह क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास क्वेश्चन में ये कह रहा है आपके पास कि 3 आर्म ट्यूब है। ओहो, अभी तक हमने बात किया था यू ट्यूब, राइट ना, 2 लिम्ब होते थे। अब यहां पे 3 लिम्स है, 3 आर्म ट्यूब है। वो क्या है भाई, जरा गौर कीजिएगा। ओके, देख लो यहाँ पे 3 आर्म ट्यूब देख रहे हैं आप लोग। और यहां पे तीनों में आपके पास इक्वली 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 आपके पास क्या क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इक्वली आपके पास ये पानी भरा हुआ है, राइट। ठीक है, और सुनो जरा ध्यान से, इस तीनों लिम्ब का है, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया मैंने बी, और इसका नाम दिया मैंने सी, राइट। और बच्चों यहां से आपके पास इसकी जो लेंथ है वो है कितनी, एल। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, एल, और यहां से यहां तक की भी लेंथ कितनी है, एल, राइट। और ये जो अभी इनिशियली, मेरी बात समझो, इनिशियली आपके पास ये अभी सिस्टम रेस्ट में है, ठीक है। और तीनों में आपके पास जो पानी का वाटर लेवल है वो क्या है, तुम्हारे पास सेम है, राइट। क्लियर है मेरी बात। तो क्वेश्चन अगर हम बात करें, कह रहा है कि 3 आर्म ट्यूब इन विच लिक्विड इज फिल्ड अप टू लेवल ऑफ लेंथ एल। लेवल ऑफ लेंथ एल कहने का मतलब है कि ये भी आपके पास एल, ये भी आपके पास एल, और ये भी लेंथ आपके पास एल है, सब आपके पास इक्वल ही लेंथ एल है। डन, ओके। कह रहा है कि इट इज नाउ रोटेटेड एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब इसको क्या क्या गया, अब इसको यहां से रोटेट करा दिया गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी एवरीवन, ओके, राइट। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करा दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है आपके पास, और जो कि आपके पास नाम दे दिया गया, ये एंगुलर वेलोसिटी जो है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है आपके पास, बी पॉइंट से पास कर रहा है। ओके, तो कह रहा है कि द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आपको फाइंड आउट करना है एट विच द लेवल ऑफ लिक्विड इन आर्म बी बिकम्स जीरो। मतलब कि जब हम उसको घुमा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी से, तो आपके पास यहां का जो आपके पास लिक्विड है वो आपके पास जीरो हो जाता है। क्लियर है मेरी बात। तो अब यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे आप, अब इसके पास लिक्विड क्या हुआ, ओके, ये जीरो हो गया। तो ये जब जीरो हुआ, मेरी बात फिर समझेंगे अच्छे से, जब ये पानी यहां से तो खत्म हो गया, रोटेट तो हम कर रहे थे इसी पॉइंट के अलोंग, राइट ना, राइट। तो ये पानी अगर ये यहां से खत्म हो गया तो गया था ना, तो जाहिर सी बात है कि पानी का लेवल, मतलब कि जब पानी खत्म हो गया, निकला तो नहीं है, तो कहां गया होगा, तो कुछ आधा इसमें गया होगा और कुछ आधा इसमें गया होगा। क्लियर है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मेरी बात को समझो बच्चों, मेरी बात को तरीके से समझो। पहले ये एल था, तो इसमें अब कितना हो गया, एल प्लस कितना, L/2, और इसमें भी अब कितना हो गया, क्योंकि इसका जो एल था कुछ इधर आधा और कुछ इधर आधा इक्वली, तो एल प्लस L/2 मतलब कितना लिखेंगे, 3L/2। और बच्चों इधर भी आप कितना लिखेंगे, 3L/2। पहले ये बताइए, ये बात क्लियर है या नहीं है, राइट। तब आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी जब आपके पास जो बी पोर्शन का जो ट्यूब है उसका जो वाटर लेवल है, मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, जरा जल्दी बताओ, वहां पे लेवल ऑफ लिक्विड इन आर्म बी बिकम्स जीरो। ठीक है, मतलब हमारा काम क्या है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को फाइंड आउट करना। तो क्या इसको मैं बताऊं या आप इस चीज को कोशिश करके लाएंगे। और याद रखना, ये सवाल बहुत ही आसान है। मैं खुद शुरू में मुझे लगा कि ये बड़ा मुश्किल है या बहुत ट्रिकी है या कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मेरी बात को फिर से गौर कर रहा हूं, और इसी के अंदर आपके पास आंसर 2 तरीके से आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है। अगर मैं एक चीज और बताऊं, आप अगर इस सिस्टम का ये
एक पार्ट ले लो या एक पार्ट ये ले लो, तो एक पार्ट से भी आप आंसर निकाल सकते हैं इधर से भी, और इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं एक छोटी सी चीज कर रहा हूं और आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएंगे कि जब ऊपर से नीचे आएंगे, तो मेरी बात समझो, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। PATM प्लस रो जी कितना 3L/2। अब ये बताओ, मेरी बात समझो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब जा रहे हैं, तो यहां पे जब करीब जा रहे हैं तो होगा क्या सर, नेगेटिव होगा, राइट ना। और ये फिर देखो, जब ये पूरी तरह से खाली हो गया है तो जाहिर सी बात है फिर ये कहां आ गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाँ या ना, ये ओपन है, क्लियर। तो एक सिस्टम का ये पार्ट से तुम बना सकते हो, या इससे बात करो PATM, ओके, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां से कहां आ रहे हो, दूर आ रहे हो, दूर आ रहे हो, तो यहां पे बढ़ेगा, प्लस लेंगे, और ये फिर ऊपर जा रहा है तो ये क्या लोगे, माइनस लोगे, और फिर ये कहां आ गया, एटमॉस्फेयर में आ गया, तो फिर क्या लोगे, यहां पे PATM लेंगे। तो प्लीज, इतना आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, इस चीज को बिल्कुल बनाएं, और प्लीज मेरे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बच्चे के जहन में आएगा सर यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन आया, वहां पे हमारे वाले छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं बनेगा या कुछ होगा, तो नेक्स्ट क्लास में जब अगला लेक्चर है तो जरूर मैं इसको आपको मैं बताऊंगा। आपको जो बुक्स में हो गया या आप देखिएगा अलग अलग जगहों पे, इसको बनाने का तरीका अलग है, बट मैं वही बात कर रहा हूं जो मैं तरीका बार बार कर रहा हूं। एक बार लॉस करेगा, कहां पे बढ़ेगा कहां पे घटेगा, बस इतना ही गेम है इसके अंदर। और ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का सिर्फ आंसर है, याद रखना। तो मैं उम्मीद करूं कि जितनी चीज मैंने आपको बताई है तरीके से समझ में आई होगी बात, और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज कमेंट बॉक्स में आप इसको कोशिश करके मुझे कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक्स।